IDENTI आइडेंटिफिकेशन, FICATION आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें यहां। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में, हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में या बीच में, मध्य में से को कॉमास में बंद करें। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में से तथा क्रिया के अंत में हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में से तथा क्रिया के अंत में रहा है, कॉमा, रहे हैं, कॉमा, रही है, कॉमा, रहा हूं आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। वन मोर टाइम आइडेंटिफिकेशन रीड करते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के मध्य में से तथा क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आ जाए तो वह वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब एग्जांपल लिखते हैं। राम सुबह से शतरंज खेल रहा है। राम सुबह से शतरंज खेल रहा है। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। माता जी सुबह से कपड़े धो रही है। मैं
सोमवार से गणित पढ़ा रहा हूं। अब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हिंदी के सेंटेंस में बीच में आपको से मिलेगा और अंत में क्रिया के रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आ जाए तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहेंगे। अब एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। हिंदी का सेंटेंस है राम सुबह से, तो ये मध्य में या बीच में आपका से आ गया। क्रिया के अंत में आपको रहा है नजर आया, तो इसलिए से रहा है, से रहे हैं, से रही है। से का आपने विशेष ध्यान रखना है। खाली रहा है, रहे है, रही है, रहा हूं देखकर आपने सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस नहीं कह देना है। इस से का आपने विशेष ध्यान रखना है। मध्य में यदि आपको से तथा अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं नजर आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो इसके बीच में भी से आया हुआ है, अंत में आपका रहे हैं आया हुआ है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में माता जी सुबह से, बीच में से आ गया तथा अंत में रही है आया है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस मैं सोमवार से गणित पढ़ा रहा हूं, तो बीच में आ गया से तथा अंत में आया हुआ है रहा हूं, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन स्लैश लगा के हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने एज बीन का प्रयोग करना है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मोर देन वन की बात अगर करता है तो आपने हैव बीन का प्रयोग करना है। एक्सेप्ट आई, आई के साथ भी हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हम समय के लिए सिंस या फोर का, सिंस या फोर का भी प्रयोग करते हैं। वेयर विल वी यूज सिंस एंड वेयर विल वी यूज फोर। यदि आपका टाइम डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम के लिए आपने सिंस का प्रयोग करना है। फॉर डेफिनेट टाइम, निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और इनडेफिनेट टाइम के लिए INDEFINITE, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना है। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल। अब यहां पे आप फॉर्मेशन रूल लिखें, FORMATION, फॉर्मेशन रूल्स। सिंपल सेंटेंस के लिए राइट करें, फॉर सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, वो पूरी की पूरी आगे नहीं लेकर आनी है, सिर्फ हैज या हैव को, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इन फॉर्मेशन रूल्स का फॉलो करके आप कोई भी हिंदी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपने नोट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में सिर्फ हैज या हैव को आगे लेना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट का आपने फॉलो करना है। तो अब फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको दोबारा राइट करें। राम सुबह से शतरंज खेल रहा है। राम सुबह से शतरंज खेल रहा है। तो सबसे पहला प्लेस, जो सबसे पहले फॉर्मेशन रूल में आपने देखा सब्जेक्ट का नंबर है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपके सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम। राम इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन। अब राम सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ आपने हैज लगाना होता है, हैज बीन। तो अब आपने यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगानी है। खेलना आपका इसमें वर्ब है, शतरंज आपका ऑब्जेक्ट है, सुबह आपका टाइम है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल्स इसको इसी सीक्वेंस में लगाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो राम हैज बीन प्लेइंग Ram has been playing chess. Ram has been playing chess since निश्चित समय है इसलिए हम since का प्रयोग करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए। since morning, since morning, MORNING, मॉर्निंग। अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर क्या करना है, आप देखें नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। तो अब इसका हैज बीन के बीच में अगर आप नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी, राम हैज नॉट बीन playing chess since morning। इसका इंटरोगेटिव अगर आप बनाएं तो सिंपल सेंटेंस के हैज को सब्जेक्ट राम से पहले आप रख दें तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हैज राम
बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो राम है, राम के बाद सिर्फ आपने नोट लगाना है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज राम नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस वजह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल आपने सॉल्व करने हैं। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने डाउट्स को लिखें, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स।